नमस्कार दोस्तों। योगी सरकार ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव तिवारी को यूपी एसटीएफ की डीआईजी की जिम्मेदारी दी है। अनंत देव के पास पहले एसटीएफ डीआईजी का अतिरिक्त प्रभार था। अब उन्हें रेलवे से रिलीज कर पूरी तरह से एसटीएफ डीआईजी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के अपराधियों में खौफ का माहौल है। फतेहपुर के रहने वाले अनंत देव ने अपना पुलिस करियर 1987 बैच के प्रदेश पुलिस सर्विस यानी पीसीएस अधिकारी के तौर पर शुरू किया था। पूरे प्रदेश में डीएसपी और फिर एएसपी के तौर पर काम कर चुके अनंत देव इसी कारण पुलिस विभाग की जमीनी कामकाज को बेहद करीब से जानते हैं। साल 2006 में वे पीसीएस से प्रमोट होकर इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस अफसर बने थे। उन्हें कानून तोड़ने वालों के लिए बेहद कठोर मिजाज वाला और बेखौफ अधिकारी के तौर पर पहचाना जाता है। अनंत देव को साल 2017 के दौरान एक सर्वे में देश में सबसे चर्चित 5 आईपीएस अधिकारियों में से तीसरे नंबर पर चुना गया था। उन्हें माफिया का काल, क्रिमिनल्स का यमराज जैसे तमगे भी आम जनता से अपने कार्यकाल में मिल चुका है। अनंत देव वही चर्चित अधिकारी हैं जिनके एसएसपी रहने के दौरान साल 2017 में आईएसआई से नातों के लिए चर्चित आजमगढ़ के हिस्ट्री सीटरों का सफाया हुआ था। ये सफाया अनंत देव तिवारी के नेतृत्व में हुआ। अनंत देव तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत से ही दबंग अधिकारी की छवि बनाई। साल 1993 में उन्होंने इटावा में डीएसपी रहने के दौरान लखनऊ तक पहुंच रखने वाले एक नेता को गिरफ्तार किया। इस पर उन्हें बांदा चित्रकूट के डाकू बहुल एरिया में पोस्टिंग दे दी गई। यहीं से उनका डाकुओं से 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। खास तौर पर तेंदू पत्ता तुड़वाने की ठेकेदारी में वर्चस्व रखने वाले कुख्यात ददुआ और ठोकिया के गिरोह के लिए वे काल साबित हुए। अनंत देव अपने करियर की शुरुआत से ही डाकुओं के बाहुबल वाले इलाकों में तैनात रहे हैं। खुद उनका मूल जिला फतेहपुर भी डाकुओं से प्रभावित रहा है। अनंत देव के आईपीएस अधिकारी बनने के बाद यूपी एसटीएफ के तत्कालीन एसएसपी अमिताभ एस ने उन्हें अपनी टीम में एएसपी के तौर पर शामिल कर डाकुओं के सफाये का टास्क दिया था। इस टास्क में सबसे बड़ी सफलता 22 जुलाई 2007 को तब मिली जब उनकी टीम ने अदृश्य कहे जाने वाले कुख्यात डकैत शिव कुमार उर्फ ददुआ को एनकाउंटर में मार गिराया। ददुआ कितना कुख्यात था इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि करीब 3 दशक तक चित्रकूट के बीहड़ों में उसकी मर्जी के बिना वोट तक नहीं डाले जाते थे। पुलिस के पास उसकी 30 साल पुरानी ही तस्वीर थी। ददुआ ने अपने भाई को विधायक भी बनवा दिया था। आईपीएस अनंत देव ने बीहड़ों की अपनी जानकारी के बदौलत साल 2008 में ददुआ के चेले और एक अन्य कुख्यात डाकू अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया का भी एनकाउंटर कर दिया। ठोकिया इतना खतरनाक था कि उसके इलाके में घुसने वाली कोई भी पुलिस टीम सही सलामत बाहर वापस नहीं निकल पाती थी। लेकिन अनंत देव की टीम ने अगस्त 2008 में सिलखोरी जंगल में ठोकिया को ठोक दिया। कानपुर के बिकरू कांड में दर्जनों पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को गोली से भूनने की घटना ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। यह केस पूरे देश में चर्चित हुआ था। मुख्य आरोपी विकास दुबे को भाजपा नेताओं की शह होने की बात चल रही थी। विकास दुबे ने इसी शह की बदौलत मध्य प्रदेश में सरेंडर कर दिया। विकास दुबे को वहां से लाने वाली टीम को अनंत देव ही लीड कर रहे थे। रास्ते में विकास दुबे की गाड़ी पलटने के बाद उनका एनकाउंटर कर दिया गया। इससे अनंत देव का नाम पूरे देश में छा गया। हालांकि इस मामले की एसआईटी जांच में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया और अनंत देव को नवंबर 2020 में सस्पेंड कर दिया गया। बाद में वे दोबारा सेवा में आ गए। अब उनके आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के अपराधियों में भय का माहौल है। माहौल भी क्यों ना हो, अनंत देव तिवारी ने अपने करियर में लगभग 60 एनकाउंटर किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।